ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे यूनिक कॉन्टिनेंट, और जितना ये छोटा कॉन्टिनेंट है उतने ही ज्यादा इसने अपने अंदर राज दफन करके रखे हुए हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात करें तो ये 95% रेगिस्तान है, मायनी 95% एरिया खाली है। अगर मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है, और शायद यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया ही है अमेरिका की सीक्रेट पावर। अगर CIA की कोई सीक्रेट जगह की बात आती है तो हमारे दिमाग में एरिया 51 जरूर आता है, मगर CIA के नजर में एरिया 51 की अहमियत ऐसे ही है जैसे समुंदर में एक बूंद। मगर ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में एक ऐसी जगह दफन है जो कि शायद CIA की सबसे पावरफुल बेस है, और यही वो जगह है जहां से अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर नजर रखता है। मगर मेन सवाल तो यहाँ पर यह उठता है कि यह बेस क्या है, क्यों है, किस पर्पस के लिए बनी है, और कैसे अमेरिका इसी बेस के जरिए पूरी दुनिया के ऊपर काबिज है। डिक्लासिफाइड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 42 देशों के अंदर पूरी 145 ब्रिटिश किंगडम की बेसिस थी, और ये बेसिस ही थी जिनकी वजह से यूनाइटेड किंगडम अपनी हुकूमत इन पर कायम रख सका। और आजकल कुछ यही कहानी अमेरिका की भी। इस बेस की बात करें तो ये 1970 में बनी कोल्ड वॉर के दौरान। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के शहर एलिस स्प्रिंग से 10 मिनट की ड्राइव पे साउथ वेस्ट की जानिब जाएंगे तो फिर आप एक ऐसी बेस की तरफ पहुंचेंगे जहां पर आपका होना पर्पस नहीं है, ये है पाइन गैप। और इस बेस का कोड नेम है प्रोजेक्ट रेनफॉल। चले अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1960 की बात है जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर में बहुत ज्यादा शिद्दत आ गई। इन दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के ऊपर नजर रखने के लिए अपनी अपनी बेस से सैटेलाइट स्पेस की जानिब भेजे ताकि एक दूसरे के ऊपर नजर रख ली जाए। मगर सवाल तो ये उठता है कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के इस जगह को क्यों चुना। पहला फैक्टर ये है कि ऑस्ट्रेलिया बाकी दुनिया से कट ऑफ है, और दूसरा फैक्टर ये आता है कि ये बेस ऑस्ट्रेलिया के सेंटर में थी तो इसके ऊपर स्पाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एक और फैक्टर ये भी था कि इस जगह के इर्द गिर्द के पहाड़ 6 डिग्री से ज्यादा ना हो ताकि ईस्ट और वेस्ट के सैटेलाइट स्टेशन के साथ राब्ता कायम रहे और इंडिया से लेकर चाइना और चाइना से लेकर रशिया तक नजर रखी जा सके। 1966 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक जॉइंट इंटेलिजेंस ट्रीटी को साइन किया, और इसके बाद 1970 में ये बेस कायम हो गई। अगर इस बेस की बात भी की जाए तो ये भी एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस मंसूबे का छोटा सा हिस्सा है। ये बेस फाइव आइज अलायंस का हिस्सा है जिसके अंदर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूके आते हैं। मगर क्या ये बेस इतनी ही ज्यादा सेफ है? तो जवाब सुने, बिल्कुल भी नहीं। ये कहा जाता है कि रशिया को इस बेस के बारे में मालूम है और वो कब से इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी उस वक्त रशिया की तरफ से ये वार्निंग भी आई थी कि पाइन गैप के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ जा सकता है। इस जगह के बारे में काफी मिस्टीरियस बातें भी मशहूर हैं, जैसे एलिस टाउन के रहने वालों ने यह दावा किया कि इस बेस के ऊपर एक UFO को देखा गया था, मगर यह बात कभी वेरीफाई नहीं हुई और ये खबर के अंदर ही दफन के रह गई। अमेरिका की मदद करने का अंजाम पाकिस्तान तो कब से भुगत रहा है, क्या ऑस्ट्रेलिया को भी सेम चीजों को फेस करना पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखें कि आज भी आधे से ज्यादा हिस्ट्री दफन है। अल्लाह हाफिज।